नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो सीटेट में पूछे गए फ्रेंड्स, सीडीपी सेक्शन के। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं सीटेट का। तो फ्रेंड्स, अगर आप ऐसे ही वीडियो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो वीडियो आपका सीटेट में 120+ नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए फ्रेंड्स, आपको प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी गई है हर एक सब्जेक्ट की, जिससे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, और अपने सीटेट के मार्क्स को बढ़ा सकते हैं, 120+ नंबर ला सकते हैं फ्रेंड्स। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 451 क्या दिया हुआ है? बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षिका। ऑप्शन है शिक्षार्थियों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करती है। ऑप्शन बी शिक्षार्थियों के से वांछनीय व्यवहार प्राप्त करने के लिए भय का उपयोग करती है। ऑप्शन सी अपने आप को ज्ञान का परम स्रोत मानती है। ऑप्शन डी प्रत्येक शिक्षार्थी पर व्यक्तिगत ध्यान देती है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, प्रत्येक शिक्षार्थी पर व्यक्तिगत ध्यान देती है। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। डिसीजन फ्रेंड्स ये है कि बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षिका शिक्षार्थी पर व्यक्तिगत ध्यान देती है। इस कक्षा में बालकों के मनोविज्ञान को समझते हुए शिक्षण कार्य किया जाता है तथा उसकी अधिगम से जुड़ी बाधाओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 452, किस प्रकार की कक्षा में शिक्षक अपनी शिक्षा पद्धति और आकलन तरीकों को अलग अलग शिक्षार्थियों की ज़रूरतों के अनुकूलन अपनाता है? ऑप्शन ए व्यवहारवादी, ऑप्शन बी शिक्षक केंद्रित, ऑप्शन सी प्रगतिशील और ऑप्शन डी परीक्षा केंद्रित। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी प्रगतिशील। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी प्रगतिशील होगा। नेक्स्ट इसका डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है फ्रेंड्स, ध्यान देखिएगा। डिस्कशन फ्रेंड्स ये है कि प्रगतिशील कक्षा में शिक्षक अपनी शिक्षा पद्धति और आकलन तरीकों को अलग अलग शिक्षार्थियों की ज़रूरतों के अनुकूल अपनाता है। एक प्रगतिशील कक्षा में गतिविधियों कार्यों को करते हुए बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। यह बच्चों को अपने स्वयं के अनुभवों और प्रतिबिंबों के आधार पर दुनिया की अपनी समझ और ज्ञान विकसित करने की अनुमति देता है। यह केवल मौन श्रवण को ही महत्व नहीं देती, ये शिक्षा बच्चों को उनके ज्ञान और प्रतिभा को प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए आत्मनिर्भर और उत्पादक बनाने के लिए करके सीखने को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर शुरू करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 453, निम्न में से कौन बाल केंद्रित शिक्षण के अनुरूप नहीं है? ऑप्शन ए स्कूली परिवेश को सुरक्षित व बच्चों के अनुकूल बनाना। ऑप्शन बी भय मुक्त वातावरण बनाना जिसमें हर बच्चे खुलकर अभिव्यक्त कर पाएँ। और ऑप्शन सी कक्षा में सकारात्मक अनुशासन को लागू करना। ऑप्शन डी विद्यार्थियों को ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में पहचानना। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, विद्यार्थियों को ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में पहचानना। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। क्या पूछा है कि इससे अनुरूप नहीं है, तो राइट ऑप्शन डी जो है कि अनुरूप नहीं है फ्रेंड्स होगा। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। विद्यार्थियों को ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में पहचानना बाल केंद्रित शिक्षण के अनुरूप नहीं है, जबकि स्कूली परिवेश को सुरक्षित व बच्चों के अनुकूल बनाना, भय मुक्त वातावरण बनाना जिसमें हर बच्चा खुल करके अभिव्यक्ति कर पाए तथा कक्षा में सकारात्मक अनुशासन को लागू करना आदि को बालक केंद्रित शिक्षण के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 454, विविध भौतिक शिक्षण सामग्री का उपयोग करने से बच्चों को सीखने की अवधारणाओं में किस क्रम में मदद मिलती है? ऑप्शन ए ठोस से अमूर्त, ऑप्शन बी अपरिचित से परिचित, ऑप्शन सी उच्च क्रम से निचले क्रम, ऑप्शन डी जटिल से सरल। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए ठोस से अमूर्त। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन है ठोस से अमूर्त होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। विविध भौतिक शिक्षण सामग्री का उपयोग करने से बच्चों को सीखने की अवधारणाओं को ठोस से अमूर्त क्रम में मदद मिलती है, अर्थात पहले वे दृश्य सामग्रियों को देख करके अपना समझ को मूर्त अवधारणाओं के प्रति विकसित कर लेते हैं एवं कल्पनात्मक तर्क करने में सक्षम हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 455,
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान शिक्षक द्वारा बच्चों को लगातार नए अन्वेषण, खेल और विभिन्न व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से नया ज्ञान के सर्जन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह उदाहरण है। फर्स्ट, एक प्रगतिशील कक्षा का जिसमें बच्चों को करके सीखने का अवसर एवं उनकी सक्रिय भागीदारी है। सेकंड, परंपरागत कक्षा का जिसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की सक्रिय भागीदारी है। थर्ड क्या है फ्रेंड्स? थर्ड है फ्रेंड्स, एक ऐसी कक्षा से जिसमें किताबी ज्ञान से अलग हटकर बाल केंद्रित विधियों से अधिगम कराने को महत्व देता है। फोर्थ, एक ऐसी कक्षा जिसमें शिक्षक को अधिगम कराने के अन्य तरीकों को जानकारी नहीं है। ऑप्शन ए फ्रेंड्स फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन बी फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन सी सेकंड एंड फोर्थ, ऑप्शन डी सेकंड और फोर्थ। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए फर्स्ट और सेकंड। जानकारी नहीं देता है, अन्य तरीकों की जानकारी नहीं है, ये राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। इसके अकॉर्डिंग तो फिर ये बी वाला भी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी वाला भी ऑप्शन हो जाएगा। फर्स्ट एंड सेकंड रहेगा तो ये फर्स्ट ऑप्शन ए सही होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन क्या है। शिक्षक अधिगम प्रक्रिया के दौरान शिक्षक द्वारा बच्चों को लगातार नए अन्वेषण, खेल और विभिन्न व्यावहारिक गतिविधियों के माध्यम से नया ज्ञान सर्जन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह उदाहरण एक प्रगतिशील कक्षा का है जिसमें बच्चों को करके सीखने का अवसर दिया जाता है एवं उनकी सक्रिय भागीदारी होती है, तथा इसके साथ ही यह परंपरागत कक्षा का भी एक उदाहरण है जिसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की सक्रिय भागीदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 456। महारत उन्मुखी विद्यार्थी हैं। फर्स्ट, सीखने के लिए लक्ष्य तय करते हैं। सेकंड, मानते हैं कि क्षमता स्थिर व अस्थायी है। और थर्ड, बहुत ही आसान लक्ष्य करते हैं या कोई लक्ष्य तय नहीं करते हैं। फोर्थ, अपने सीखने को सुसाध्य करने के लिए दूसरों की सहायता व मदद लेते हैं। फर्स्ट क्या है फ्रेंड्स? ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट है फ्रेंड्स फर्स्ट एंड सेकंड, बी थर्ड एंड सेकंड, और सी क्या है? फर्स्ट एंड फोर्थ, और डी क्या है फ्रेंड्स? सेकंड और फोर्थ। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी फर्स्ट एंड फोर्थ। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी फर्स्ट एंड फोर्थ होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जिससे कहते हैं डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। जो विद्यार्थी महारत उन्मुख होते हैं वे प्रयास पर ध्यान केंद्रित करते हैं, सीखने के लिए लक्ष्य तय करते हैं, उपयुक्त सीखने की रणनीतियों का उपयोग करते हैं तथा ऐसे विकल्प चुनते हैं जो चुनौतीपूर्ण व आकर्षक होते हैं। महारत उन्मुखी विद्यार्थी अपने सीखने को सुसाध्य करने के लिए दूसरों की सहायता व मदद लेते हैं तथा सीखने की दिशा में एक सकारात्मक अभिविन्यास विकसित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 457। समस्या समाधान की प्रक्रिया को किस प्रकार सुगम बनाया जा सकता है? फर्स्ट, प्रतिक्रियात्मक सधीरता को बढ़ावा दे करके। सेकेंड, बी ऑप्शन अभिसरण सोच को बढ़ावा दे करके। सी कार्यात्मक स्थिरता को बढ़ावा दे करके, और डी क्या है? सहज अनुमान को बढ़ावा दे करके। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी सहज अनुमान को बढ़ावा दे करके। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। डिस्कशन क्या है फ्रेंड्स? समस्या समाधान एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें समस्या का पता लगाना और समस्या को आकार देना शामिल है। सहज अनुमान को बढ़ावा देकर के समस्या समाधान की प्रक्रिया को सुगम बनाया जा सकता है। जब आप किसी समस्या में फंस जाते हैं तो आपको कुछ नवीन विचारों की आवश्यकता होती है, अतः आप किसी अन्य क्षेत्रों में समानता बना करके कल्पनाशील विचार प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार उपमाओं के उपयोग को प्रोत्साहित करके भी समस्या समाधान की क्षमता को सुगम बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 458। एक शिक्षक को छात्रों को प्रभावी समस्या समाधानकर्ता बनाने में सक्षम किस प्रकार बनाना चाहिए? तो ऑप्शन ए भय उत्पन्न करके, ऑप्शन बी तनाव को प्रेरित करके, ऑप्शन सी निष्क्रिय संस्मरण रणनीतियों के उपयोग को प्रोत्साहित करके, ऑप्शन डी समान सोच के उपयोग को प्रोत्साहित करके, और फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी समान सोच के उपयोग को प्रोत्साहित करके। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स।
एक शिक्षक को छात्रों को प्रभावी समस्या समाधानकर्ता बनने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक है। बच्चों की समान सोच के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाए, जिससे कि वे समस्या समाधान के तरीकों पर विचार करने में सक्षम हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 459। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका ऑप्शन ए बच्चों की रुचि के अनुरूप करके सीखने की पद्धति का पालन करती है। ऑप्शन बी बारंबार अभ्यास व रटंत स्मरण की प्रक्रिया का पालन करती है। ऑप्शन सी सुनिश्चित करती है कि सभी अधिगम परीक्षाओं की तरफ केंद्रित हो। ऑप्शन डी सहयोग के बजाय प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए बच्चों की रुचि के अनुरूप करके सीखने की पद्धति को पालन करती है। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। प्रगतिशील कक्षा छात्रों के लिए वास्तविक दुनिया की स्थितियों का अनुभव करने का सबसे अच्छा तरीका है। इसमें शिक्षिका बच्चों की रुचि के अनुरूप करके सीखने की पद्धति का पालन करती है, बच्चों को ज्ञान के निर्माण के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करती है तथा विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करती है। प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम का पालन किया जाता है तथा विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 460। शुभ इच्छा हमेशा अपनी कक्षा में नए अन्वेषण, प्रयोग, खेल और विभिन्न व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को नया ज्ञान सर्जन करने का अवसर प्रदान करती है। वह किस प्रकार की कक्षा डैश को बढ़ावा देना चाहती है? तो ऑप्शन है प्रगतिशील और बाल केंद्रित कक्षा। ऑप्शन बी शिक्षक केंद्रित कक्षा। ऑप्शन सी नियंत्रित और मूल्यांकन केंद्रित कक्षा। ऑप्शन डी व्यवहारवादी और इनाम केंद्रित कक्षा। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए प्रगतिशील और बाल केंद्रित कक्षा। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते ध्यान देखिएगा। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स? शुभेच्छा हमेशा अपनी कक्षा में नए अन्वेषण, प्रयोग, खेल और विभिन्न व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को नया ज्ञान सर्जन करने की अवसर प्रदान करती है। वह प्रगतिशील और बाल केंद्रित कक्षा को बढ़ावा देना चाहती है। बाल केंद्रित शिक्षा का मूल सिद्धांत एक बच्चे के व्यक्तित्व और दक्षताओं के इष्टतम विकास को उनकी व्यक्तिगत जरूरतों और आवश्यकताओं के साथ साथ सक्षम बनाना है। बाल केंद्रित शिक्षक से छात्र तक परिवर्तित कर केंद्रित कर देता है। प्रगतिशील शिक्षा एक शैक्षणिक प्रणाली है जो व्यक्तिगत बच्चों की ज़रूरतों और क्षमताओं द्वारा निर्धारित गतिविधियों के आधार पर सीखने की प्रक्रियाओं में लचीलापन की अनुमति प्रदान करती है। इसका उद्देश्य सामाजिक विकास के साथ साथ बच्चों की अकादमिक को एकत्रित करना है। प्रगतिशील शिक्षा के तत्वों को बाल केंद्रित और सामाजिक पुनर्निर्माण दृष्टिकोण को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 461। महारत उन्मुख शिक्षार्थियों को की क्या विशेषता है? ऑप्शन ए विफलता का कम डर और क्षमता का वार्षिक दृष्टिकोण। ऑप्शन बी विफलता का कम डर और क्षमता का स्थिर दृष्टिकोण। और ऑप्शन सी विफलता का उच्च भय और क्षमता का वार्षिक दृष्टिकोण। ऑप्शन डी विफलता का उच्च भय और क्षमता का स्थिर दृष्टिकोण। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए विफलता का कम डर और क्षमता का वार्षिक दृष्टिकोण। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। विफलता का कम डर और क्षमता का वार्षिक दृष्टिकोण महारत उन्मुख विद्यार्थियों की विशेषता होती है फ्रेंड्स। महारत उन्मुख शिक्षार्थियों की निम्न विशेषताएं होती हैं। शिक्षार्थी अधिगम को वृद्धिशील के रूप में देखते हैं। और सेकंड क्या, असफलता का न्यून भय होता है। ऐसी गतिविधियों में संलग्न रहते हैं जो उनके ज्ञान को बढ़ाती है। आंतरिक रूप से प्रेरित होने की प्रबल संभावना होती है। नेक्स्ट पॉइंट पर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 462। शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण में क्या शामिल है? ऑप्शन ए वे विधियाँ जहाँ सीखने में शिक्षार्थियों की स्वयं पहल और प्रयास शामिल होते हैं। बी शिक्षार्थियों के लिए शिक्षकों द्वारा निष्कर्ष निकालना। सी पारंपरिक व्याख्याएँ विधियाँ। और ऑप्शन डी वे तरीके जिनमें पाठ्यपुस्तक सीखने के केंद्र होती हैं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए वे विधियाँ जहाँ सीखने में शिक्षार्थियों की स्वयं की पहल और प्रयास शामिल होते हैं। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण में वे विधियाँ जहाँ सीखने में शिक्षार्थियों की स्वयं की पहल और प्रयास शामिल होते हैं। शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण शिक्षार्थियों को अपने स्वयं के सीखने में
सक्रिय और जिम्मेदार भागीदार बनने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस प्रक्रिया में शिक्षार्थी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में केंद्र की भूमिका में रहता है तथा शिक्षार्थी स्वयं करके एवं सक्रिय रूप से सीखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 463, प्रगतिशील शिक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के केंद्र में किसे स्थान देती है? तो ऑप्शन ए विद्यार्थी, ऑप्शन बी अभिभावक, ऑप्शन सी अध्यापक और ऑप्शन डी परीक्षाएं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए विद्यार्थी। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए विद्यार्थी होगा। नेक्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। प्रगतिशील शिक्षा ज्ञान, प्रतिभा और कौशल का उपयोग और खुद को बनाए रखने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने तथा आत्मनिर्भर और उत्पादक बनाने के लिए सीखने के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित करती है। यह सामग्री और अनुभवों से जुड़ करके शिक्षार्थियों के कौशल और समझ को बढ़ाने पर जोर देती है। अतः प्रगतिशील शिक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के केंद्र में विद्यार्थी का स्थान देती है। नेक्स्ट पॉइंट कर प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 464, एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में बच्चों में समीपस्थ विकास का क्षेत्र किस प्रक्रिया द्वारा निर्मित होता है? तो ऑप्शन ए संवाद, ऑप्शन बी अरुचि, ऑप्शन सी नकारात्मक पुनर्वर्ण, ऑप्शन डी अनुकूलन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए संवाद। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए संवाद होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में बच्चों में समीपस्थ विकास का क्षेत्र संवाद प्रक्रिया द्वारा निर्मित होती है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र खुद से समस्या समाधान की क्षमता द्वारा होने वाले वास्तविक विकास के स्तर और किसी बड़े व्यक्ति के निर्देशन में होने वाले विकास के बीच की अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 465, प्रभावी समस्या समाधान किसके द्वारा बढ़ावा नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए बच्चों को विचार मंथन करने और चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित करना, ऑप्शन बी बच्चों को सहज अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, ऑप्शन सी ज्ञान के पुनरुत्पादन पर ध्यान केंद्रित करना, ऑप्शन डी कई दृष्टिकोण लाने पर ध्यान केंद्रित करना। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी ज्ञान के पुनरुत्पादन पर ध्यान केंद्रित करना। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। समस्या समाधान एक शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण है जो सीखने की प्रक्रिया में सीखने वाले की सक्रिय भागीदारी पर जोर देता है। प्रभावी समस्या समाधान रणनीति एक कार्य योजना है जिसका उपयोग समाधान खोजने के लिए किया जाता है, जिसमें ज्ञान के पुनरुत्पादन पर ध्यान केंद्रित करने के द्वारा बढ़ावा नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 466, एक बालक केंद्रित कक्षा में क्या होना चाहिए? फर्स्ट, बहुत से संसाधनों का प्रावधान, सेकंड, लचीलता समूहीकरण, थर्ड, पाठ्य पुस्तक ज्ञान का एकमात्र आधार है, फोर्थ, छात्रों की सक्रिय सहभागिता, और फिफ्थ, एक संरचित पाठ्यक्रम और योगात्मक आकलन। ऑप्शन ए है फ्रेंड्स फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही है, ऑप्शन बी फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ, और ऑप्शन सी फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ सही है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ सही है फ्रेंड्स। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ सही है फ्रेंड। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड, फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ ये सही है फ्रेंड्स। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स कि एक बाल केंद्रित कक्षा में बहुत से संसाधनों का प्रावधान, लचीलता समूहीकरण और छात्रों की सक्रिय सहभागिता होना चाहिए। बाल केंद्रित कक्षा में बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखकर के शिक्षा प्रदान किया जाता है। इस प्रकार की शिक्षा में बच्चों के अनुभव और उनकी आवाज़ को कक्षा में प्रमुखता दिया जाता है। पाठ्यपुस्तक ज्ञान का एकमात्र आधार और संरचित पाठ्यक्रम और योगात्मक आकलन बाल केंद्रित कक्षा में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीख करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 467, बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्र की बुनियादी मान्यता क्या है? ऑप्शन ए विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति प्रोत्साहित करने का सर्वोत्तम तरीका इनाम और दंड का इस्तेमाल करना, ऑप्शन बी अध्यापन के दौरान विद्यार्थियों के अनुभवों और परिप्रेक्ष्यों को उस कक्षागत प्रक्रिया में शामिल किया जाना। फ्रेंड्स ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन सी है फ्रेंड्स अधिगम वातावरण द्वारा संचालित और नियंत्रित है। ऑप्शन डी अधिगम पूरी तरह से पाठ्यपुस्तकों के इर्द गिर्द केंद्रित होना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी अध्यापन के दौरान विद्यार्थियों के अनुभवों और परिप्रेक्ष्यों को कक्षागत
प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। डिस्कशन क्या है फ्रेंड्स, बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्र की बुनियादी मान्यता यह है कि अध्यापन के दौरान विद्यार्थियों के अनुभवों और परिप्रेक्ष्यों को कक्षागत प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। सफल शिक्षण के लिए आवश्यक है कि बालक को समस्त शिक्षा उसकी आवश्यकता, प्रकृति और रुचियों, अनुभव तथा उसके शारीरिक स्तर पर मानसिक क्षमताओं के अनुसार देने का प्रयास करें। बाल केंद्रित शिक्षा का अभिप्राय उस पाठ्यचर्या से लिया जाता है जिसकी रचना बालकों की आवश्यकताओं, योग्यताओं, क्षमताओं, मानसिक स्तर, प्रकृति एवं रुचि के अनुसार की जाए। बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्र की बुनियादी तभी संभव है जब शिक्षक अध्यापन के दौरान विद्यार्थियों के अनुभवों और परिप्रेक्ष्यों को कक्षागत प्रक्रिया में शामिल किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीख करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 468, प्रगतिशील शिक्षा बालकों के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखता है? तो ऑप्शन ए, ईश्वर ने उन्हें जन्म से उच्च नैतिकता और नीति प्रदान की है। ऑप्शन बी, कोरी पट्टी रिक्त स्लेट जैसे। ऑप्शन सी, लघु वयस्क जिनकी सोचनीय वयस्क से कम हो, जिनकी सोच। ऑप्शन डी क्या, जिज्ञासु प्राणी जो अपने आसपास की खोज अन्वेषण करके करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, जिज्ञासु प्राणी जो अपने आसपास को खोज अन्वेषण करके जानना चाहते हैं। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। प्रगतिशील शिक्षा बालकों के प्रति करके सीखने का दृष्टिकोण रखती है। यह प्राणी को जिज्ञासु मानती है जो अपने आसपास के वातावरण से खोज अन्वेषण करके जानना चाहते हैं। सामग्री और अनुभवों से जुड़ करके शिक्षार्थियों के कौशल और समझ को बढ़ाने पर जोर देता है। बच्चों को अनेक ज्ञान और प्रतिभा को प्रभावी ढंग से उपयोग करके सीखना को बढ़ावा देता है। एक समूह में काम करके और एक गतिविधि को पूरा करने के लिए व्यवहारिक ज्ञान लागू करके छात्रों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करता है। अतः प्रगतिशील शिक्षा समस्या समाधान और महत्वपूर्ण सोच पर जोर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 469, निम्न में से कौन सा उपागम बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांतों के अनुकूल है? तो ऑप्शन ए, विद्यालयों को हर विद्यार्थी की व्यक्तिगत जरूरतों और रुझानों को महत्व देना चाहिए। ऑप्शन बी, सिर्फ व्याख्यानों पर आधारित निर्देश पर जोर देना चाहिए। ऑप्शन सी, सभी विद्यार्थियों को शिक्षक द्वारा निर्धारित एक रूप मानदंडों को प्राप्त करना चाहिए। ऑप्शन डी, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए सीखने हेतु अभिप्रेरणाएं प्रदान करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, विद्यालयों को हर विद्यार्थी की व्यक्तिगत जरूरतों और रुझानों का महत्व देना चाहिए। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रख करके शिक्षा प्रदान करना ही बाल केंद्रित शिक्षा कहलाता है। विद्यालयों को हर विद्यार्थी की व्यक्तिगत जरूरतों और रुझानों को महत्व देना चाहिए। यह उपागम बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांत के अनुकूल है क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा में पिछड़े हुए और मंद बुद्धि तथा प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा का विशेष पाठ्यक्रम देने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट के प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, 400 क्वेश्चन नंबर 470, बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थकों का मानना है कि ऑप्शन ए, व्यक्तिगत अनुभव अधिगम प्रक्रिया में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन बी, कक्षा में अध्यापक के निर्देशन का आधिपत्य होना चाहिए। ऑप्शन सी, बालकों के कक्षा से बाहर के अनुभव अधिगम में असंगत है। ऑप्शन डी, बालकों से स्वयं तर्क और चिंतन की अपेक्षा नहीं की जा सकती। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, व्यक्तिगत अनुभव अधिगम प्रक्रिया में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थकों का मानना है कि व्यक्तिगत अनुभव अधिगम प्रक्रिया में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए शिक्षण की व्यवस्था करना तथा उसकी अधिगम संबंधी कठिनाइयों को दूर करना बाल केंद्रित शिक्षण कहलाता है। अर्थात बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रख करके शिक्षा प्रदान करना ही बाल केंद्रित शिक्षा कहलाता है। इसमें सीखने की प्रक्रिया के केंद्र में बालक होता है और बालक की शारीरिक और मानसिक योग्यता के विकास पर अध्ययन किया जाता है तथा इसमें बच्चों की समस्या दूर करने के लिए निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीख करते हैं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 471, एक प्रगतिशील शिक्षा को अपनी कक्षा में किस प्रकार का रवैया अपनाना चाहिए?
तो ऑप्शन ए समानुभूति, नियंत्रण एवं प्रवाह का, ऑप्शन बी समानुभूति, नियंत्रण एवं अनुशासन का, ऑप्शन सी समानुभूति वास्तविकता एवं प्रवाह का, ऑप्शन डी समानुभूति वास्तविकता एवं नियंत्रण का। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी समानुभूति वास्तविकता एवं प्रवाह का। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जिससे कहते हैं डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। एक प्रगतिशील शिक्षिका को अपनी कक्षा में समानुभूति वास्तविकता एवं प्रवाह का रवैया अपनाना चाहिए, जिससे विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। एक प्रगतिशील शिक्षिका एक प्रभावी शिक्षिका तब होती है जब वह छात्रों को अपनी परियोजनाओं को शुरू करने, योजना बनाने और स्वयं उनका वहन करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने में सक्षम होती है। वह छात्रों को न केवल पाठ के संदर्भ में बल्कि समूह के रूप में समस्याओं को हल करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ज्ञान का निर्माण पर्यावरण के व्यक्तिगत अनुभवों और परिकल्पनाओं के आधार पर किया जाता है। प्रगतिशील कक्षा छात्रों के लिए वास्तविक दुनिया की स्थितियों का अनुभव करने का सबसे अच्छा तरीका है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 472 क्या है, ध्यान देंगे फ्रेंड्स। प्रगतिशील शिक्षण के विषय में कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए, इसमें भाषण विधि और छात्रों की योग्यता अंकों के आधार पर समूह बनाना शामिल है। और ऑप्शन बी क्या है फ्रेंड्स, इसमें वैयक्तिक शिक्षण वर्षांत परीक्षा, वर्ष के अंत में परीक्षा और अंक पर आधार छात्रों को रैंक देना शामिल है। ऑप्शन सी है फ्रेंड्स, इसमें प्रयोगात्मक शिक्षण तथा विविध विधियों से मूल्यांकन आकलन शामिल है फ्रेंड्स। और ऑप्शन डी, इसमें अभिक्रमित अन्वेषण और प्रोत्साहन के लिए उपयोग, दंड और पुरस्कार को सम्मिलित करते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, इसमें प्रयोगात्मक शिक्षण तथा विविध विधियों से मूल्यांकन आकलन शामिल है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे कहते हैं, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स, प्रगतिशील शिक्षण में प्रयोगात्मक शिक्षण तथा विविध विधि से मूल्यांकन आकलन शामिल है। प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षण की विधि को अधिक व्यवहारिक बनाने पर जोर दिया जाता है। इसमें बालक के स्वयं करके सीखने पर जोर दिया जाता है। इसलिए बालकों को अनुकूलन और सीखने के लिए अपने वातावरण के साथ परस्पर क्रिया करनी चाहिए। शिक्षक को बालक की स्वाभाविक रुचियों को समझ करके उसके लिए उपयोगी कार्य की व्यवस्था करनी चाहिए। प्रगतिशील शिक्षण के अंतर्गत शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालकों का समग्र विकास करना है तथा इस संदर्भ में वैयक्तिक विभिन्नता को भी ध्यान रखना है, ताकि विकास के दौर में कोई भी बालक पीछे न रह जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 473, निम्नलिखित में से कौन बाल केंद्रित कक्षा को नहीं दर्शाता है? फर्स्ट, गतिविधि के अनुसार बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन। सेकंड, ऑप्शन बी, बच्चों की प्रगति गुणात्मक रूप से और विकास के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट की जाती है। ऑप्शन सी, शिक्षक पाठ्य पुस्तक पढ़ता है और छात्रों की नकल करने के लिए ब्लैक बोर्ड पर उत्तर लिखता है। ऑप्शन डी, बच्चे जो कर रहे हैं उसमें तल्लीन है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, शिक्षक पाठ्य पुस्तक पढ़ता है और छात्रों की नकल करने के लिए ब्लैक बोर्ड पर उत्तर लिखता है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स, जो कि नहीं दर्शाता है, बाल केंद्रित कक्षा को नहीं दर्शाता है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट इसका डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है फ्रेंड्स, ध्यान देखिए फ्रेंड्स कि शिक्षक पाठ्य पुस्तक पढ़ता है और छात्रों की नकल करने के लिए ब्लैक बोर्ड पर उत्तर लिखता है, यह बाल केंद्रित कक्षा को नहीं दर्शाता है। यह बाल केंद्रित कक्षा वह है जो बच्चों के अनुभवों और ज़रूरतों को प्रधानता देती है और बच्चों को एक कार्य या कक्षा की गतिविधियों को सीखने के लिए उनकी रणनीति को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। बच्चों की सक्रिय भागीदारी बच्चों के व्यक्तित्व को सीखने और आकार देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें गतिविधि अनुसार बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन बच्चों की प्रगति गुणात्मक रूप से और विकास के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट की जाती है। बच्चे जो कर रहे हैं उसमें तल्लीन हैं, छात्र कक्षा में नेतृत्व करते हैं तथा अपना काम प्रस्तुत करते हैं आदि पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 474, बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्र डैश फर्स्ट क्या है, विविधतापूर्ण शिक्षण शास्त्रीय विधियाँ समाहित करता है। सेकंड,
प्रजातांत्रिक कक्षा प्रक्रियाओं को समुन्नत करता है। और थर्ड, बच्चों की मनोवैज्ञानिक विकास का ध्यान रखता है। और फोर्थ, अध्यापकों की सत्ता को प्राथमिकता देता है। फ्रेंड्स, ऑप्शन ए क्या है? फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। ऑप्शन बी फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ। ऑप्शन सी सेकेंड, फोर्थ और सेकेंड और फोर्थ। ऑप्शन डी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स? ध्यान देखिएगा। बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्र विविधतापूर्ण शिक्षण शास्त्रीय विधियाँ समाहित करता है, प्रजातांत्रिक कक्षा प्रक्रियाओं में समुन्नत करता है तथा बच्चों की मनोवैज्ञानिक विकास का ध्यान रखता है और बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए शिक्षण की व्यवस्था करना तथा उसकी अधिगम संबंधी कठिनाइयों को दूर करना बाल केंद्रित शिक्षण कहलाता है। अर्थात बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रख करके शिक्षा प्रदान करना ही बाल केंद्रित शिक्षण कहलाता है। यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा, जिससे आंतरिक अभिप्रेरणा भी बढ़ती है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुँच रहे फ्रेंड्स। नमस्कार, गुड नाइट फ्रेंड्स।